Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। पिछली दो वीडियो में हमने डिस्कस किया है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे में, जिसे शीघ्र पतन कहते हैं हिंदी में और सुरात इंजाल कहते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में या उर्दू लैंग्वेज में। आमतौर पे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन क्या होता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कितने तरीक़ों से आप लोगों को मिलता है, किस तरीक़े से आप इसको फेस करते हैं, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इसकी क्या क्या अलामात होती हैं, बेसिकली कैसे आप पहचान सकते हैं कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन क्या होता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कैसे आप जानेंगे, डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे, नब्ज़ के बारे में भी हमने आपको बताया, इसके पीछे के कॉजेज़ क्या हैं, असबाब क्या होते हैं, और इसके बारे में हमने फिर डिस्कस किया है कि कैसे आप प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को ट्रीट कर सकते हैं। बहुत ही ख़ास नुस्ख़ों के बारे में भी हमने आप लोगों को बताया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो रिक्वेस्ट करते हैं बार बार कि टेम्परेरी बेसिस पर कुछ ऐसी मेडिसिन जो है उनको बता दी जाएं कि जिससे अगर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है उनको या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो उससे वो टेम्परेरी बेसिस पे बेनिफिट उनको मिले, वक्ती तौर पे फ़ायदा चाहते हैं लोग। बहुत मरतबा ऐसा भी होता है कि लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, लेकिन चूंकि जो यूनानी का कॉन्सेप्ट है, यूनानी का जो सिस्टम है ट्रीटमेंट का, वो थोड़ा सा धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है वो इम्प्रूवमेंट आता है। तो इसमें भी लोगों को ये लगता है कि कुछ जब हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो साथ में हमारे साथ कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिससे हमें फ़ायदा लगे और हम सेक्सुअल जो लाइफ है उसको एंजॉय कर पाएँ। तो इसकी वजह से भी कुछ लोग रिक्वेस्ट करते हैं, और बहुत सारे लोग तो बस खाली दवाओं की तलाश रहती है उन लोगों को, मेडिसिन जो है ढूंढते रहते हैं कि बस ये मेडिसिन यूज़ कर ली, फिर थोड़े दिनों के बाद ये यूज़ कर ली, किसी ने बताया तीसरी मेडिसिन, फिर उसका इस्तेमाल कर लिया। ये एक तरीक़ा पूरा उनका चलता रहता है और ज़िंदगी भर इसी मेडिसिन की खोज और तलाश में लगे रहते हैं, लेकिन सही से उसका इलाज नहीं करते वो लोग। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हमारा जो मकसद है आप लोगों को बताने का, वो है एक बहुत ही ख़ास नुस्ख़ा जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में टेम्परेरी बेसिस पे आपको फ़ायदा पहुंचाता है, और इसी तरीके से इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी इसके बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे कि जिन लोगों में तनाव की कमी महसूस होती है, इरेक्शन सही से होता नहीं है, तो उन लोगों में इसके ख़ास फ़ायदे देखने को मिलेंगे। सेक्सुअल इंटरकोर्स आपको करना है, सेक्सुअल जो है इन्जॉयमेंट आपको चाहिए, लेकिन इरेक्शन नहीं हो रहा है, या इरेक्शन होते ही फ़ौरन क्या हो जा रहा है, इजैकुलेशन हो जा रहा है, सीमेन फ़ौरन आपका डिस्चार्ज हो जा रहा है, तो फिर ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन को जो भी हम बताने वाले हैं 1 घंटा पहले आप इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर इजैकुलेशन का जो ड्यूरेशन है वो भी आपका इन्हेंस हो जाएगा, और इरेक्शन जो नहीं होता है उसमें भी आप लोगों को आराम देखने को मिलेगा। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पिछली 2 वीडियोज़ में ऑलरेडी डिस्कस कर दी हैं, तो हम उनको रिपीट नहीं करना चाहेंगे इस वीडियो में। आप लोगों के लिए मुनासिब ये है कि आई बटन जो होता है यूट्यूब पर, इसमें इसको लिंक कर दिया जाएगा, आप लोग उन वीडियोज़ को देख लीजिए ताकि आप लोगों को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे में पता चल जाए। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे में कुछ थोड़ी सी बातें हम ज़रूर रिपीट करना चाहेंगे ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का एक ओवर जो है वो आपके सामने आ जाना चाहिए। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की बारी आती है तो कुछ लोगों में क्या होता है कि जब हम इंटरकोर्स करते हैं तो फिर इजैकुलेशन जो होता है, सीमेन जो होता है, बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम लोग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के नाम से जानते हैं। इससे परेशानी ये होती है कि जब इजैकुलेशन हो जाता है, सीमेन खारिज हो जाता है, तो जो इरेक्शन होता है, जो हार्डनेस और सख्ती होती है हमारे प्राइवेट पार्ट की, वो उसमें कमी आ जाती है, वो लूज़ हो जाता है और इरेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इससे सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि इरेक्शन आपका ख़त्म हो जाता है। तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हम उसी वक्त कहते हैं जब किसी शख्स का जो ड्यूरेशन है सेक्सुअल इंटरकोर्स का वो 3 मिनट से कम होता है, तब हम उसको जो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की कैटेगरी में रखते हैं। नॉर्मल जो टाइम होता है इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स में, ये आपका 3 मिनट से 5 मिनट तक का जो टाइम होता है वो नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर 5 मिनट से ज़्यादा आप ख्वाहिश रखते हैं तो वो आपकी सोच गलत है, आपके अंदर हवस बहुत ज़्यादा भरी हुई है, उससे बचना चाहिए। और इस तरह की जो मेडिसिन आप ले करके इस्तेमाल करते हैं अपने ड्यूरेशन को 5 मिनट से भी ज़्यादा 10-15 मिनट करने के लिए, तो उसका बैड इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे ज़रूर आता है। आपके दिल, दिमाग, आपके जिगर, आपके गुर्दे
इवन आपका जो पूरा बॉडी है, आपका पूरा जो जिस्म है, पूरी सेहत है, वो आपकी डिस्टर्ब होती है इस तरह की दवाओं से, इस तरह की मेडिसिन से। तो आप लोगों को हमेशा जो है बस बहुत ज़्यादा नहीं इसके चक्कर में पड़ना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ जो 5 मिनट्स का ड्यूरेशन है, इसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए, ताकि आपका जो इजैकुलेशन का ड्यूरेशन और पीरियड है वो आपका नॉर्मल रहे। बस इतना करना चाहिए, ठीक है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन 3 तरह से बहुत ज़्यादा लोगों में होता है। एक तो ये कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की बारी आती है तो उससे पहले ही थोड़ा बहुत जो फोरप्ले होता है उसमें ही फ़ौरन सीमेन डिस्चार्ज हो जाता है। एक तो ये। दूसरा ये कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन इस तरीके का होता है कि जब हम सेक्सुअल इंटरकोर्स स्टार्ट करते हैं, है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स जब हम शुरू करते हैं तो फ़ौरन ही थोड़ी ही देर में विदिन 30 सेकेंड या विदिन मिनट उनका सीमेन जो होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है। तीसरा ऐसा होता है कि इरेक्शन होते ही फ़ौरन डिस्चार्ज हो जाता है, कुछ भी नहीं करने के लायक बचते हैं, बस फ़ौरन इरेक्शन हुआ और सीमेन डिस्चार्ज, बस कुछ कर ही नहीं पाए। तो ये 3 तरीके से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, जो अभी हमने बताया था आपको कि थोड़ा सा टाइम करते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स और फिर डिस्चार्ज हो जाता है विदिन मिनट्स और विदिन सेकेंड्स। तो ये वाला जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है ये बहुत ज़्यादा कॉमन लोगों में पाया जाता है। 2 तरह का प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है, हमने आप लोगों से डिस्कस किया था कि एक होता है लाइफ लॉन्ग और दूसरा होता है एक्वायर्ड। लाइफ लॉन्ग क्या होता है? लाइफ लॉन्ग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कि जब से सेक्सुअल इंटरकोर्स स्टार्ट किया है, ज़िंदगी में पहली मर्तबा किया था, तब से लेकर के आज तक जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उन लोगों में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता ही होता है। एक्वायर्ड ये होता है कि पहले जब सेक्सुअल इंटरकोर्स किया करते थे तब उनका सही होता था, बिल्कुल उस वक्त कोई परेशानी नहीं थी, 5 मिनट से ज़्यादा वो लोग स्पेंड कर पाते थे। बट आजकल अब उनको परेशानी हो रही है कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स अब नहीं कर पाते हैं, तो ये एक्वायर्ड होता है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के सिम्टम्स और कॉजेज़, असबाब और ट्रीटमेंट वगैरह के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको रिपीट नहीं करेंगे, आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें। जो असल मकसद था आज की इस वीडियो में हमें आप लोगों को बताने का, वो ये था कि जो नुस्खा है उसके बारे में हम बताते हैं आप लोगों को। ये नुस्खा बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत तेज़ी के साथ ये असर भी करता है, मतलब कि सरीउल असर है, बहुत इफ़ेक्टिव है, आसानी से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कोई कॉस्टली भी नहीं है। इसमें एक मेडिसिन ऐसी है जो हो सकता है आजकल इतनी आसानी से आप लोगों को ना मिले मार्केट में, तो उसके लिए थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी। बाकी सारी दवाएं ऐसी हैं जो बहुत ही आसानी से आपको मिल सकती हैं और ज़्यादातर इसमें जो है आपके किचन में ही सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इजी है ये नुस्खा, इसकी प्रिपरेशन भी बहुत इजी है और कोई इतना परेशान होने की बात नहीं है। तो चलिए उठाइए अपना पेन और कलम और पेपर उठाइए और लिखिए इस नुस्खे को। जायफल है इसके अंदर, एक जायफल जो है, एक जो दाना होता है पूरा कंप्लीट पीस, एक जायफल ही लेना है आपको बस। जावित्री ज़ाफ़रान थोड़ा सा आप देख लेना मार्केट में अच्छी क्वालिटी का और ओरिजिनल ज़ाफ़रान मिल जाए, वो आपको लेना है। तो जावित्री और ज़ाफ़रान दोनों आपको 6-6 ग्राम इसके अंदर शामिल करना है। जायफल आपने लिया 1 पीस और जावित्री और ज़ाफ़रान 6-6 ग्राम आपने लिया। अफ़यून, यही हम बता रहे थे कि थोड़ा सा मुश्किल है इसका मिलना। अफ़यून, असली अफ़यून आपको चाहिए, इसको अफ़ीम भी कहते हैं, कुछ जगहों पर अफ़यून होता है ये, है ना। तो ये बेसिकली हो सकता है कि मिलना मुश्किल हो, बट आप अगर अच्छे पंसारी के यहाँ देखेंगे तो ये मिल भी सकता है। अफ़यून असली 4 ग्राम मिल जाए, अगर मिल जाए आपको तो 4 ग्राम आपको इसको लेना है। भुने हुए चने, उनका छिलका आप उतार लीजिए। भुने हुए चने उन्हें भुने हुए होने चाहिए, आसानी से मिल जाते हैं। उनका छिलका उतार लीजिए और 10 ग्राम छिलका उतार करके चने, ये इतनी चीज़ें आपको इसमें लेनी है। अब इसका प्रिपरेशन का जो तरीक़ा है, इसको जो बनाने का तरीक़ा है, ये बहुत ख़ास है, तो इस पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। 2 खजूर आप ले लीजिए, खजूर, है ना, खजूर नहीं बल्कि छुआरे ले लीजिए, छुआरे ज़्यादा अच्छे रहेंगे, खजूर तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसमें। छुआरे ले लीजिए जो थोड़े से खुश्क टाइप के हों, बड़े से हों। अब क्या करिए, उसमें जो है जो बीज होता है ना, बीच में जो गुठली होती है उसको निकाल लीजिए, रिमूव कर लीजिए काट करके। उसमें स्पेस बन जाता है, अब जाहिर सी बात है वहाँ से गुठली निकलेगी ना, तो एक स्पेस और जगह बन जाएगा वहाँ पर। उसमें अफ़ीम जो आपने लिया था, उन दोनों में 3-3 ग्राम भर दीजिए, भर करके ऊपर से आटे से पूरा कवर कर दीजिए, धागे से बांध दीजिए। अब क्या करना है, इसको खूब आपको पकाना है, पका करके लाल कर दीजिए खूब इसको, है ना। जब ये पक के लाल हो जाएगा, अब आपको क्या करना है कि दूसरी दवाएं जो थी उसके साथ ही इसको बारीक पाउडर बना लेना है आपको, खूब बारीक पाउडर बना लीजिए। जब बारीक पाउडर बन जाएगा तो
एक चीज़ और आपको देनी, अर्क़े गुलाब। अर्क़े गुलाब जो है ये बहुत तरह का आपको मार्केट में मिल जाएगा अर्क़े गुलाब, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि अर्क़े गुलाब आपको जो है असली मिल जाए तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। असली अर्क़े गुलाब आपको तलाश करना है। असली अर्क़े गुलाब में फिर इन दवाओं को पेस्ट बना करके चने के बराबर आप गोलियां बना लीजिए, चने के बराबर, है ना। तो ये आप जब गोलियां बन जाएंगी चने के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, आपकी मेडिसिन हो जाएंगी तैयार। बस यही है बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन, है ना। ये पूरा प्रिपरेशन का तरीक़ा हमने आप लोगों को बताया है, उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में आया होगा। अब आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना है। चने के बराबर गोलियां बना ली, अब ज़ाहिर सी बात है ओवन है आपके पास, है ना, या फिर आपके घर में माइक्रोवेव होता है, थोड़ी देर उसमें रख दीजिए, फ़ौरन ये सारी की सारी गोलियां जो हैं वो सूख जाएंगी। लेकिन कोशिश ये करनी है कि बहुत ज़्यादा हीट नहीं पहुंचानी है इसको। ये बहुत ज़्यादा 5-6 दिनों तक, 1 हफ्ते तक धूप में रखे जा रहे हैं आप और बहुत ज़्यादा गर्मी पहुंचा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। हल्की हीट के साथ, हल्की धूप के साथ आप इसको सुखा लीजिए और एयर टाइट जो बॉक्सेस होते हैं उसके अंदर इसको रख दीजिए ताकि इसके अंदर नमी ना पहुंचने पाए, है ना। अब क्या करना है, सेक्सुअल इंटरकोर्स का इरादा हुआ, ख्वाहिश हुई, ज़रूरत आन पड़ी, आप 1 घंटा पहले एक गोली मीठे दूध के साथ इस्तेमाल कर लीजिए आप, बस मीठे दूध के साथ, है ना। दूध में थोड़ी सी शक्कर और चीनी मिला करके उसके साथ आप इसको जो है इस्तेमाल कर लीजिए, बस इंशाल्लाह इरेक्शन भी अच्छा हो जाएगा आपको। और इसी तरीके से जो इजैकुलेशन में भी डिले होता है, नहीं होता है, मतलब प्रीमेच्योर इजैकुलेशन आपको होता है तो उसमें भी डिले हो जाएगा और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से आप बच जाएंगे। ये आपका टेम्परेरी बेसिस पे मेडिसिन है। अगर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से आप परेशान हैं या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से हैं, दोनों में ही इसके ख़ास फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे। 1 घंटे के बाद आपको अच्छा इरेक्शन भी देखने को मिलेगा और जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तो इजैकुलेशन भी आपको उतनी जल्दी नहीं होगा जितनी जल्दी आपको होता था। तो ये ऐसी मेडिसिन है कि जिसके कोई इतने ख़ास साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इससे नुकसान भी नहीं होने वाला है। इसमें एक चीज़ है जो अफ्यून है, यही थोड़ा बहुत जो है हार्ड मेडिसिन है इसके अंदर, जिसके थोड़े बहुत नुकसान होते हैं। बाकी की जो जितनी भी चीज़ें हैं इसके अंदर कोई ऐसी नहीं है कि जिससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचे, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट पहुँचे। तो ये जो नुस्खा है इफ़ेक्टिव है, काफ़ी तेज़ी के साथ असर करता है। सरीउल असर कहते हैं हम लोग इसको, सरीउल असर है ये, तेज़ी के साथ असर करता है और जल्दी लोगों को इसमें फ़ायदा पहुंचाता है। देखिए, बताने का असल वजह ये है आप लोगों को ताकि समझ में आ जाए कि अगर हम इस तरह की मेडिसिन लोगों को नहीं बताते हैं तो वो लोग अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, हमारी किडनीज़ किस तरीके से डैमेज हो रही हैं। उनको बस चाहिए फ़ौरन ही जो है फ़ायदा चाहिए बस, है ना। ऐसे ऐसे पेशेंट होते हैं। तो अगर उनको ये सब चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, प्रिपरेशन ऐसी नहीं बताई जाती है, तो वो लोग क्या करते हैं, टेडालाफिल का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, सिल्डेनाफिल का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं और खूब करते हैं इस्तेमाल, है ना। जब तक वो काम करती हैं प्रॉपर वे में तब तक वो इस्तेमाल करते रहते हैं, तब तक उनको कोई फ़िक्र नहीं होती किसी तरह की। जब एक दिन ऐसा आता है थोड़े दिनों के बाद कि इन मेडिसिन से भी उनको इरेक्शन आना बंद हो जाता है, इरेक्शन ही होना बंद हो जाता है, फिर किसी भी तरह की मेडिसिन खाइए आपको इरेक्शन नहीं आएगा। फिर वो आ करके परेशान होते हैं, फिर वो पहुंचते हैं एक जादू की तलाश में यूनानी फिजिशियन के पास कि अब आप कोई जादू कर दीजिए कि जिससे हमें इरेक्शन खूब होने लगे और हम ठीक हो जाएं। हालांकि ये ठीक पहले हो सकते थे आसानी से, लेकिन पहले इनको फ़िक्र नहीं हुई क्योंकि अब तक उनका काम चल रहा था, अब तक उनका टेडालाफिल से काम चल रहा था, तब उनको फ़िक्र नहीं होती है। लेकिन जब काम चलना बंद हो जाता है, बॉडी का सिस्टम पूरा वीक हो जाता है, पैल्विक फ्लोर मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं, पेनाइल मसल्स उनके जो है बिल्कुल श्रिंक हो जाते हैं, पेनिस में भी श्रिंकेज का इशू हो जाता है, हर तरह की परेशानियां उनके अंदर आ जाती हैं। इवन कुछ लोगों में जो है वेनस लीकेज का प्रॉब्लम होने लगता है। तब जा कर के वो जादू की तलाश में आते हैं यूनानी फिजिशियन के पास कि अब आप कोई जादू की छड़ी हिलाइए और हमको ठीक कर दीजिए। और फिर जो है उनको शिकायतें भी बहुत जल्दी होती हैं, विद इन मंथ कहेंगे कि हाँ आराम लग तो रहा है लेकिन उतना आराम नहीं लग रहा है, क्योंकि उसके जहन में है टेडालाफिल की तरह आराम इनसे कभी भी नहीं आ सकता आपको। तो इस वजह से आप लोगों को थोड़ा सा सब्र के साथ और सही से समझदारी का इसमें सबूत देना चाहिए और उल्टे सीधी दवाओं से आप लोगों को हमेशा बच के रहना चाहिए। सही जो इसका तरीक़ा इलाज है उसको हमेशा फॉलो करना चाहिए। असल जड़ है जो आपकी डिज़ीज़ और बीमारी की, वो आपको पता होनी चाहिए और उस जड़ का इज़ाला,
उस सबब का इज़ाला करना चाहिए। तभी सही से आपकी जो डिजीज़ हैं, जो बीमारियां हैं, वो आपकी ख़त्म हो सकती हैं, वो डिजीज़ आपकी क्योर हो सकती हैं। अदरवाइज़ आप इसी तरीके से ज़िंदगी भर मेडिसिन का जो है चयन करते रहेंगे, कभी ये खाएंगे, कभी वो खाएंगे, दवाएँ बदलते रहेंगे, आगे चल कर के लास्ट में कोई भी मेडिसिन आपकी कारगर साबित होगी ही नहीं। फिर आप परेशान होंगे और फिर जा कर के इस तरीके से ये जो होता है आमतौर पे, यही हम बता रहे हैं आपको। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आप लोगों की कुछ तो समझ में आया होगा और आज की इस वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। और स्पेशली ये जो नुस्खा हमने आपको बताया है, इस नुस्खे से आप लोग फ़ायदा उठाएंगे और टेम्परेरी बेसिस पे अगर आप परेशान हैं तो इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। और बाकी अगर आपको कोई परेशानी है तो प्रॉपर वे में उसके लिए ट्रीटमेंट जिस तरीके से हमने आप लोगों को बताया है पिछली वीडियोज़ में, उनको फॉलो करेंगे आप और सही से आप उसका इलाज करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।